हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वैसे 14 नवंबर को दोस्तों विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को वर्ल्ड चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज की करंट अफेयर देखने से पहले कल का क्विकली रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप कल का करंट अफेयर भूलो ना। विश्व निमोनिया दिवस दोस्तों 12 नवंबर को मनाया गया और इसी दिन लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। भारत को दोस्तों अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। और वहीं आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। और भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। इसके अलावा दोस्तों मूडीज ने 2022 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके अब 7.0% कर दिया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। टैसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने 2023 के दिसंबर तक यानी लास्ट 2023 तक उड़ीसा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा कर दी है। और वहीं हरियाणा राज्य सरकार जो है ये सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार की श्रेणी में टॉप पर आ गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन 1 मिनट के अंदर। अब आज का करंट अफेयर देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया है आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। दोस्तों इंग्लैंड का ये पहली बार खिताब था T20 वर्ल्ड कप का। इससे पहले ये कोई भी वर्ल्ड कप T20 में नहीं जीता था। एक ओडीआई वर्ल्ड कप इसने जीता था। कब जीता था? 2019 में। तो 2019 में एक ओडीआई वर्ल्ड कप आ गया और T20 वर्ल्ड कप पहली बार आया 2022 में इसका। ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता यही है और 2 वर्ल्ड कप अब इसके पास हो चुका है इंग्लैंड के पास। क्लियर है? अच्छा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मैन ऑफ द मैच दोस्तों फाइनल मैच में रहे बेन स्टोक। इन्होंने 52 रन की पारी खेली और उसके बाद फिर अपनी टीम को जीत दिलाया। T20 वर्ल्ड कप में अगर पूछा जाए भारत का सफर कहां तक रहा, तो भारत में दोस्तों इंग्लैंड से ही सेमीफाइनल हारा था। ठीक है, भारत जो है इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारा था और बाहर हो गई थी। तो इसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच हुआ और अब पाकिस्तान से को हरा करके इंग्लैंड जीत गई। अच्छा, अब ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, तो पिछले दिनों में क्रिकेट के जो भी टूर्नामेंट हुए हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं कौन कौन जीता था। दोस्तों अभी हाल ही में हुआ था कौन सा, एक हुआ था दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी आप याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी जीता दोस्तों वेस्ट जोन ने। किसने? वेस्ट जोन ने जीता है इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी कप हुआ था। ईरानी कप भी क्रिकेट से संबंधित है और ईरानी कप को किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीता है ईरानी कप। अच्छा, एशिया कप हुआ था। एशिया कप किसने जीता? एशिया कप दोस्तों 2 हुआ, एक पुरुष का हुआ, एक महिलाओं का हुआ। तो मेन और वीमेन दोनों याद रखना है आपको। मेन वाला जीता श्रीलंका ने, श्रीलंका की टीम ने जीता है। ठीक है, वीमेन वाला इंडिया की टीम ने जीता है। इंडिया की टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हरा करके जीता। एक हुआ था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में भी इस बार क्रिकेट शामिल किया गया था, लेकिन महिलाओं का क्रिकेट पहली बार शामिल किया गया था। और महिला क्रिकेट में जो विनर रहा वो तो रहा ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है ना, लेकिन जो रनर अप रहा था यानी कि इंडिया की टीम जो सिल्वर मेडल जीती वो रही थी इंडिया की टीम। ठीक है ना, इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप हुआ। एक और हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है ना, और इसको जीता है मुंबई ने। कल मैंने शायद गलती से आपको हिमाचल प्रदेश बता दिया था, लेकिन इसको मुंबई ने जीता हुआ है। ठीक है, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके जीता है। हिमाचल प्रदेश इसमें उप विजेता रहा है, विजेता मुंबई रहा है। इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये क्रिकेट के कुछ टूर्नामेंट हुए। चलिए, पिछली बार वाला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नोबेल विजेता को यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में वेंकी रामकृष्णन जी को, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन जो कि भारत के नोबेल विजेता हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में पाए थे 2009 में नोबेल, तो इनको यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला हुआ है। अभी इससे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है वेंकी रामकृष्णन अवार्डेड यूके रॉयल
यूकेज रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ये 70 साल के हो चुके हैं, यूके बेस्ड मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं और इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। अब आपको पता होगा रानी एलिजाबेथ द्वितीय के मरने के बाद उनके बेटे जो प्रिंस चार्ल्स थे उनको राजा बना दिया गया है। तो अब किंग चार्ल्स सेकंड इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है विज्ञान के क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से। अच्छा, इनको दोस्तों राइबोसोमल संरचना पर 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल मिल चुका है। इसके अलावा 2012 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो नाइटहुड मिला हुआ है तो आप इनके नाम के आगे सर लगाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ पर आप स्टेट आर्टिकल में देख पाओगे, तमिलनाडु नोटिफाइज कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज स्टेट 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अभ्यारण्य दोस्तों कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में वन क्षेत्र में शामिल होगा। यहाँ पर स्तनधारियों की 35 प्रजातियां, पक्षियों की 238 प्रजातियां रहती हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद हो तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया था। क्या? सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य। ठीक है ना, ये इंडिया का पहला था। इसके अलावा इसी ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी अधिसूचित किया था। ठीक है ना, रिजर्व भी अधिसूचित किया था। तो ये दोनों भी तमिलनाडु से आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी तमिलनाडु एक बार और चर्चे में आया था जब विदेशी पर्यटकों की एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था तमिलनाडु का मामल्लापुरम जो है ना, मामल्लापुरम, ये विदेशी पर्यटकों को आकर्षित के मामले में टॉप पर रहा था, फर्स्ट पर रहा था, और देसी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में ताजमहल रहा था फर्स्ट पर। ये तीन चीजें आपको तमिलनाडु से याद होनी चाहिए। चलिए फिलहाल अब बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु के स्टेट की। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तमिलनाडु जो है नीचे है, सबसे आपको मिल जाएगा इंडिया के मैप में। नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है और पक्षी है पन्ना कबूतर, फूल है बचनाग या ग्लोरी लिली। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो गुइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम, करगट्टम, मोलियट्टम ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम हैं और इन्होंने ही अभी योजना शुरू करी थी, नाश्ता योजना। ठीक है ना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो नाश्ता योजना आपको याद रखना है, स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के अलावा नाश्ता भी दिया जाएगा। इनकी एक पुस्तक आई हुई है, इनकी आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर बार इसको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है? दोस्तों अभी हाल ही में फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया हुआ है। आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पर है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन एट स्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको ट्वीट करके बताया हुआ है कि भोपाल जंक्शन जो है अब ये 4 स्टार पाया हुआ है। क्लियर है, 5 स्टार नहीं मिला है इसको 4 स्टार मिला हुआ है। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो ईट राइट स्टेशन ना, ये ईट राइट इंडिया अभियान के तहत चलाया जा रहा है और इसके तहत कोशिश ये है कि जितने भी भारत के स्टेशन हैं वहां पर गुणवत्ता रूप या क्वालिटी जो मटेरियल हो, खाद्य पदार्थ हो, वो प्रोवाइड किया जाए यात्रियों को। तो इससे पहले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, आनंद विहार यानी ANVT रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल रेलवे, यहाँ सब ईट राइट का प्रमाणन मिल चुका है। सबसे पहला अगर पूछा जाए तो आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बताएंगे। ठीक है ना, पहला पाएंगे। ठीक है, ईट राइट स्टेशन के तहत 5 स्टार रेटिंग पाने वाला पहला कौन सा बना स्टेशन? चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों और युवाओं के लिए 4 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। ये 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं जो कि स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए होंगी? आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहला जो है ना वो है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दूसरा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, तीसरा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और चौथा है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इन सभी योजनाओं को अभी वर्तमान की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने झारखंड के स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को इसे
लॉन्च किया है, या कहें कि लॉन्च करेंगी। आज तो 14 नवंबर है, तो 15 नवंबर को ये लॉन्च करेंगी। ठीक है, तो 15 नवंबर सन 2000 को आपको पता होगा कि 28वें राज्य के रूप में झारखंड जो है ये भारत से एक अलग राज्य के रूप में जुड़ा था, मतलब कि बिहार से ही अलग हुआ था। तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है, इसके तहत कक्षा 10 पास छात्रों को झारखंड स्थित संस्थानों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, इन सभी की प्रवेश परीक्षाएं जो है, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनकी मुफ्त कोचिंग कराई जाएगी। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, यूपीएससी, एसएससी, जेपीएससी, इनके लिए छात्रों को नौकरी उन्मुख मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। तीसरा जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत छात्रों को मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। छात्र 15 लाख रुपए तक 30% गैर संस्थागत खर्चों जैसे रहना, खाना, भोजन, किताब, लैपटॉप, इन सब के लिए खर्च कर सकते हैं। तो ये सभी योजनाएं हैं जो कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई हैं। आइए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप इंडिया के मैप में देखोगे झारखंड ये रहा। सीएम है हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, जेएमएम। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। इसके अलावा रमेश बैस जी यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। हाथी यहाँ का राजकीय पशु है और पक्षी है कोयल। पलाश यहाँ का राजकीय पुष्प है। कमेंट करके बताइए पलाश और कहाँ का राजकीय पुष्प है। बेतला नेशनल पार्क, पलामू वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर है। हजारीबाग झील यहाँ पर है। राजा तालाब है, तोपांची झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो दोस्तों तूफान और तूफानी, ये फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर चुना गया है। इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में पुरसेला वेंकटा सिंधु ने। पीवी सिंधु यानी पुरसेला वेंकटा सिंधु, ये हैदराबाद की हैं। कहाँ की हैं? हैदराबाद की हैं, और ये बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं भारत की। तो इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। चौथा एडिशन था फिट इंडिया स्कूल वीक का, तो ये 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। पीवी सिंधु ने इसके लिए तूफान और तूफानी नाम से 2 मस्कट लॉन्च किए हुए हैं। क्लियर है? 2019 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ था। आगे, हाल ही में बेली के एस फोर्ड पदक पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने? वो बन गए हैं सुभाष बाबू। डॉक्टर सुभाष बाबू ये बेली के एस फोर्ड मेडल पाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डॉक्टर सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड बेली के एस फोर्ड मेडल। ये मेडल दोस्तों अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ये फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड फॉर 2022 के नाम से जाना जाता है, और इसे मिला है डॉक्टर सुभाष बाबू जी को। ये मेडल पाने वाले ना पहले भारतीय ये बन गए हैं। अभी तक 82 साल के इतिहास में किसी भी भारतीय को नहीं मिला था। तो ट्रॉपिकल मेडिसिन में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इनको मिला हुआ है। एसएससी जीडी का बैच है दोस्तों, बहुत ही सुनहरा टाइम चल रहा है आपके लिए। अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करने में। तो आप इसे ले सकते हो। इस बैच को लेने के लिए आप एमजेटी ऐप पर संपर्क करें। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल का जीएस जो बैच है, इस पर 50% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो आप 249 में इसको प्राप्त कर सकते हो। एसएससी सीजीएल का संपूर्ण जीएस है, करंट अफेयर इसमें है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी है। इसके अलावा ई बुक्स आपको फ्री दी जाती हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी आपका कवर कराया जाता है, यानी पूरा का पूरा जीएस जीके वाला जो पोर्शन है वो आपका तैयार हो जाएगा मात्र 249 में। एमजेटी ऐप पर संपर्क करें या फिर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहां पर हरी झंडी दिखाई? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में दक्षिण भारत में ना पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम फ्लैग ऑफ साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन मैसूर एंड चेन्नई। तो ये मैसूर और चेन्नई के बीच में चलेगी। अच्छा, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ना, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो अगर आपसे पहली वाली पूछा जाए तो आप बताएंगे दिल्ली से वाराणसी चली थी। दिल्ली से वाराणसी चली थी। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये दक्षिण भारत की पहली मैसूर से चेन्नई के बीच में चली है। अच्छा, कब चली थी पहली वाली? 2019 में चली थी, और अभी ये 2022 में नवंबर में ये चलाई गई बेंगलुरु में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से। तो ट्रेन 18 जिसका निर्माण हुआ था 2018 में, 18 महीनों में बनकर के तैयार हुई थी। इसी को आगे चल करके नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। ठीक है, तो ट्रेन 18 के नाम से पहले जाना जाता था।
अभी भारत सरकार ने बजट में अपने अनाउंस किया था कि वो 200 से ज्यादा अपना ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने पर काम करेगी। फिलहाल अभी 75 ट्रेनों का ये हिस्सा एक ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये चलाया जा रहा है। 2023 के अंत तक पूरे भारत में 75 और ट्रेनें अभी चलाई जाएंगी, ठीक है ना। हालांकि भारत सरकार ने बजट में 200 के अनाउंसमेंट किया हुआ था, लेकिन आगे चल करके वो चलाए जाएंगे। आगे, हाल ही में पाकिस्तान ने कब तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा करी है? तो पाकिस्तान ने दोस्तों घोषणा करी हुई है कि 2027 तक वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम लागू करेंगे। यानी कि जो अगर बैंक जो इंटरेस्ट देता है ना, वो इंटरेस्ट देना बंद कर देगा। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली होगा यहाँ पर 2027 तक। यहाँ पर देखो, वहां की जो गवर्नमेंट है ना, पिछले 5 सालों में इसके खिलाफ थी इस चीज के, लेकिन अभी वो फाइनली राजी हो गई है। एक्चुअल में वहां पर फेडरल शरीयत कोर्ट है और फेडरल शरीयत कोड के अनुसार यहाँ पर बैंकिंग इंटरेस्ट जो है इसको मतलब कि वाजिब नहीं माना गया है, इसको बैन किया जाता है। इसका कहा जाता था कि ये नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार इसका विरोध किया करती थी, सरकार इसके खिलाफ अपील की हुई थी। लेकिन अब सरकार ने किया है कि वो अपना अपील वापस लेगा और अब अगले 5 वर्षों में देश से ब्याज को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फेडरल शरीयत कोड के अनुसार ये होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अनुसार पाकिस्तान में प्रचलित जो ब्याज आधारित बैंकिंग प्रणाली है ये शरिया कानून के खिलाफ है। इस वजह से वहां पर अब ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू होगी। क्लियर? चलो, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, यहीं पड़ोस में है, पश्चिम में, इसलिए वर्ल्ड मैप में इसको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हाल ही में ये लोग हार के आए हुए हैं। हाल ही में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित RL कश्यप का निधन हो गया? तो RL कश्यप जी दोस्तों ये पद्मश्री से सम्मानित थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। महान गणितज्ञ थे RL कश्यप और वेदों के अच्छे जानकार थे, तो इनका अभी निधन हुआ है। पद्मश्री से ये सम्मानित थे। पद्मश्री भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। तो 85 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनाएं भी प्रकट की हुई हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये ना अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी करते थे। 25,000 से ज्यादा मंत्रों का अंग्रेजी भाषा में ये ट्रांसलेशन किए थे। 50 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके थे और इनके वेदों के अध्ययन के क्षेत्र की वजह से इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो थे ये मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे, लेकिन वेदों का भी अध्ययन ये अच्छा खासा करते थे और इसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? चलिए, तो ये साक्षी संस्था के संस्थापक भी थे। ये आपसे अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। वैसे पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी जो प्रमुख निधन हुए हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे अभी इला भट्ट का निधन हुआ है। इला भट्ट जी का निधन हुआ था, जो कि सेवा संस्थान की ये संस्थापक थी। इसके अलावा आपको पता होगा जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ था। जमशेद जे ईरानी का निधन हुआ था। ये कौन थे? ये स्टील मैन ऑफ इंडिया थे। क्या थे? स्टील मैन ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना। इसके अलावा अभी श्याम शरण नेगी जी का निधन हुआ। श्याम शरण नेगी जी का निधन हुआ। ये आजाद भारत के फर्स्ट वोटर थे, ठीक है ना। इनका भी नाम याद रखना है आपको। चलिए, तो ये तो थे आपके आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, इसको शेयर करना मत भूलना। और लास्ट डे जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ रखे थे, इसका ये आंसर रहा। APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। COP28 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन UAE में होगा। COP27 ये मिस्र में हुआ इस बार। क्लियर है? आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज जाकर के सॉल्व कर लिया करो। क्विज आपको MZT ऐप पर डेली प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये सब चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, तो आप MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो। क्विज और PDF फ्री प्राप्त करो। टेलीग्राम पर आप ऑनलाइन फ्री में प्राप्त कर सकते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।